दोस्तों, एक आदमी जैसे ही एक बहुत बड़े चमत्कारी अंडे पर वार करने वाला होता है, तभी उसमें से दिव्य रोशनी निकलती है और उसके झटके से वह आदमी दूर जा गिरता है। अंडा चटकने लगता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह आदमी दोबारा आगे बढ़ता है और जैसे ही अंडे पर फिर से वार करने की कोशिश करता है, अगले ही पल अंडे से फिर से जादुई शक्ति निकलती है और सभी लोग डरकर दूर खड़े हो जाते हैं। अंडे से ऊपर की ओर तेज रोशनी निकलती है और अचानक अंडा फट जाता है। उसमें से एक दिव्य लड़की बाहर निकलती है। लड़की को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में बोलता है कि यह एक शैतान लड़की है, इसे मार देना चाहिए। इतना सुनते ही वहाँ खड़े लोग नारे लगाने लगते हैं, मार दो मार दो। तभी वह आदमी आदेश देता है और उसके दादा दादी लड़की को घेर लेते हैं। दो लोग आकर उन्हें लाठी से जोर जोर से मारने लगते हैं। यह देखकर दिव्य लड़की गुस्सा हो जाती है। वह आगे बढ़ती है और अपनी दिव्य शक्ति से वार करती है। अगले ही पल वह अपनी शक्ति को आकाश की ओर उजागर करती है और ऊपर से ढेर सारे पक्षी आने लगते हैं। सभी लोग यह दृश्य देखकर डर जाते हैं। अगले ही पल पक्षी नीचे आते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। डर के मारे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की अपने दादा दादी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर महल में महारानी बहुत सारा चिकन खा रही होती है। जैसे ही चिकन खत्म होता है, वह नौकरानी से कहती है और चिकन लाओ। नौकरानी डर जाती है। तभी महारानी उसे पकड़कर खाने ही वाली होती है कि उसी समय वहाँ दिव्य लड़की पहुँच जाती है। लड़की अपनी शक्ति से एक वार करती है। महारानी चौंक कर कहती है, कौन है? तभी दिव्य लड़की अपनी शक्ति से देखती है कि महारानी के शरीर में एक बहुत बड़ा राक्षस वास कर रहा है। लड़की कहती है, तुम इस शरीर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर लड़की एक दवा निकालती है। उस दवा की सुगंध से वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लड़की वह दवा महारानी के मुंह में फेंक देती है। अगले ही पल नौकरानी चिल्लाती है, तुमने ये क्या कर दिया? महारानी बेचैन होकर छटपटाने लगती है और अचानक उसके शरीर से एक विशाल राक्षस बाहर निकल आता है। लड़की अपनी शक्ति से उसे एक छोटे से सुअर में बदल देती है और उसे डांटने लगती है। यह सब देखकर उसके दादा दादी हैरान रह जाते हैं। लड़की उस सुअर को लेकर अपने घर जाती है और गुस्से में डांटते हुए कहती है, मुझे खाने के लिए ढेर सारा अनाज दो। सुअर डर कर कहता है, मुझे छोड़ दो। लड़की उसे छोड़ देती है। सुअर आसमान में जाकर अपनी शक्ति से ढेर सारा अनाज जमीन पर गिरा देता है। साथ ही हर तरह की सब्जियां और फल भी गिराने लगता है। यह देखकर उसके दादा दादी बहुत खुश हो जाते हैं। लड़की कहती है, अब हमें भूखे सोना नहीं पड़ेगा। तभी उसके दादा दादी कहते हैं, इसे गांव के हर घर में बांट देते हैं। अगले ही पल लड़की गांव के सभी घरों में अनाज, फल और सब्जियां बांट देती है। जब गांव वाले अपने घर के सामने अनाज की बोरियां देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वही दुष्ट आदमी वहां आ जाते हैं और लोगों को भड़काने लगते हैं। वे कहते हैं, यह लड़की कोई चाल चल रही है, शायद हमें मारना चाहती है। उनकी बात सुनकर गाँव वाले नारे लगाने लगते हैं। उधर दिव्य लड़की सुअर को एक कमरे में बंद करके बैठ जाती है और अपनी दिव्य शक्ति का साधना करने लगती है। तभी गांव के सभी लोग उसके घर में घुस जाते हैं। अगले ही पल उसके दादा दादी बाहर आते हैं। एक आदमी गुस्से में बोलता है, इन्हें जिंदा जला देना चाहिए। दोनों को रस्सी से बांध देते हैं और उन्हें जिंदा जलाने ही वाले होते हैं। तभी दिव्य लड़की को सब पता चल जाता है और वह कमरे से बाहर निकलती है। अब आगे क्या होगा? क्या दिव्य लड़की अपनी दिव्य शक्ति से गाँव वालों से अपने दादा दादी को बचा पाएगी? दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।